नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल धमाकेदार पढ़ाई में। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 मैथ का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह मैं पहले भी बहुत सारे सब्जेक्ट चैप्टर का, साइंस का, इंग्लिश का वीडियो डाल चुका हूँ। आज मैं मैथ का लेके आया हूँ। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अगर आपने सिलेबस अच्छा से नहीं पढ़ा है, रिवीजन नहीं किया है, तो आप आइए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। आप पास नहीं, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। आप जरूर कुछ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी तरह महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने के लिए जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम लेके आए हैं जैक बोर्ड के, किसी कोई विद्यार्थी हो जो पढ़ाई नहीं किए हो, रिवीजन उसका नहीं हुआ है या सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वह एग्जाम में पास होना चाहते हैं, तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज आपके लिए जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल सब है हम लेके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन ए है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ऑप्शन बी है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ऑप्शन सी है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 7। ऑप्शन डी है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ये जो चारों ऑप्शन है, चारों किसी ना किसी का एक अभाज्य गुणनखंड है। तो चलिए सबको देखते हैं, सबको गुना करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को यदि हम गुना करते हैं तो मिलता है 140। अगर हम 2 नंबर को गुना करते हैं तो मिलता है 60। अगर हम 3 नंबर को गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2695। अगर हम 4 नंबर को गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 168। इसमें देखिए, जो चारों गुणनखंडों से देखिए 140 किसको गुना करने के बाद प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए को। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर यही है। जो 140 है, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, ऊपर में 140 का अभाज्य गुणनखंड था। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो मैं बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव सवाल में से एक ना एक अभाज्य गुणनखंड जरूर रहता है। ये 100% फिक्स है, बट किसका रहेगा ये आप लोग को देखना होगा। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड का। तो चलिए इसका देखते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। ऑप्शन बी है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 13। ऑप्शन सी है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ऑप्शन डी है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो इसमें देखिए, ऑप्शन ए को अगर हम गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12। ऑप्शन बी को गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 260। ऑप्शन सी को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 156। ऑप्शन डी को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 210। तो देखिए, इसमें से किसको गुना करने के बाद हमें 156 प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गुना करें 2 गुना 4 12 गुना 13 करें तो 156 होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक्स गुना 3 गुना 13 है के रूप में है, तो एक्स का मान निम्न में से चुने। तो अभी हम लोग ने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में ही 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है। तो इसका 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 2 × 3 × 13। तो देखिए, इसमें से देखिए 2 2 के गो है, 2 गो, यानी कि 2 की पावर 2 होगा। तो इसमें देखिए एक्स का मान होगा 2 आएगा। तो ये देखते हैं किस में है। एक्स का मान 2 है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन ए में है 0। ऑप्शन बी में है 1। ऑप्शन सी में है -1। ऑप्शन डी में है 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2। तो इसे देखिए, 156 में जो है 2 की पावर x, तो 2 की पावर 2 होगा। तो यानी x का मान 2 आया। इसे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है क्या? 510 और 92 कोई एक नंबर है। इसका HCF दिया हुआ है 2। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है LCM निकालना है। किसका? वही 510 और 92 का जो दिया हुआ नंबर दिया हुआ है उसका।
तो इसमें लिखा, इसमें जो ऑप्शन है उसी में से चुनना है हमको। तो इसमें आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB बराबर होगा A इंटू B, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या 510 है, दूसरी संख्या 92 है। तो इसमें देखिए हम लोग फॉर्मूला में मान रखते हैं, तो LCM का तो मान नहीं दिया, LCM ही रखते हैं गुना HCF कितना मान दिया हुआ है 2, तो इसमें 2 रख दिए, बराबर होगा 510 इंटू 92। इसमें देखिए जो इधर गुना में है 2, तो उधर आ जाएगा बटा में। तो इधर देखिए LCM बराबर 510 इंटू 92/2। इसमें कटाने के बाद हमें आंसर मिलेगा कितना, प्राप्त होगा 23,460। तो ये देखते हैं किसमें 23,460 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है 23,460, ऑप्शन बी है 24,360, ऑप्शन सी है 23,470, ऑप्शन डी है 22,360। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 23,460, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो है CF जो है 510 का 2 है, तो LCM इसका होगा 23,460, 23,460। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि धनात्मक संख्या 6³ + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो इसमें देखिए जो है दिया हुआ है 6³ + 5, ये एक धनात्मक संख्या है। ये संख्या क्या है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है सम, ऑप्शन बी है विषम, ऑप्शन सी है अपरिमेय, ऑप्शन डी है 0। तो इसका सही आंसर होगा विषम, क्योंकि यह जो संख्या है वो विषम होगा। क्योंकि हम 6 में से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगा, और उसमें जब हम 5 जोड़ दिए तो वो हमें विषम संख्या प्राप्त होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है A बराबर BQ + R, ऑप्शन बी है A बराबर BQ - R, ऑप्शन सी है A बराबर B/Q - R, ऑप्शन डी है A बराबर B/Q + R। इसमें आप लोग मैथ बुक में पढ़े होंगे चैप्टर 1 में, ये एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय नाम से एक प्रमेय पढ़े होंगे, तो जिसमें एक फॉर्मूला होता है। तो उसमें देखिए वो वही पूछा है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसमें क्या है वही पूछा है। तो इसमें देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है A बराबर BQ + R। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A बराबर BQ + R। तो इसमें जो है A और B धनात्मक पूर्णांक है, इसमें जो Q और R है ये जो है ये अद्वितीय पूर्ण संख्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या। इसमें देखिए अपरिमेय संख्या पूछा है, तो इसलिए देखते हैं। इसमें ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है √225, ऑप्शन डी है पाई। तो इसमें देखिए इसमें जो है ऑप्शन ए में जो दिया है यह एक परिमेय संख्या है। जो ऑप्शन बी में 0 यह भी एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी में दिया रूट हमें 225, तो यदि हम इसमें रूट को तोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 15। 15 का हम यदि वर्क करेंगे तो हमें 225 होता है। इसमें देखिए ये तीनों है जो सब पूर्ण संख्या है, ऑप्शन ए बी और सी। और इसमें देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया है पाई, तो यह जो पाई है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अपरिमेय संख्या पाई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है परिमेय, ऑप्शन बी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है परिमेय, ऑप्शन बी है विषम, ऑप्शन सी है अपरिमेय, ऑप्शन डी है सम। तो इसमें देखिए
इसमें जो दिया है 5 एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो ये √3 है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो यदि हम परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं घटाते हैं तो वह भी एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी में दिया है अपरिमेय, तो यह जो है 5 + t एक अपरिमेय संख्या है। तो ये 8 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन सी, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो ऑप्शन ए है परिमेय, ऑप्शन बी है अपरिमेय, ऑप्शन सी है सम, ऑप्शन डी है विषम। तो इसमें देखिए जो 2√3 है 2 परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो √3 है वह एक अपरिमेय संख्या है और ये दोनों एक दूसरे के साथ गुना किया हुआ है। तो यह जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि यह इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो 2√3 भी एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका a + bq a = bq + r में b क्या है। तो ये देखिए मैंने अभी मैंने पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें पूछता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है। तो इसमें देखिए इसमें पूछा है कि इसमें b जो है जो प्रेम्य में, तो ये b क्या है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है भाज्य, ऑप्शन बी है भाजक, ऑप्शन सी है शेषफल, ऑप्शन डी है भागफल। तो इसमें देखिए इसमें जो ए है भाज्य, ए को हम भाज्य बोलते हैं, इसमें बी को हम बोलते हैं भाजक, और इस क्यू को बोलते हैं भागफल और आर को बोलते हैं शेषफल। तो इसमें पूछा है कि बी क्या है। तो अभी बताया मैंने कि बी जो है वह एक भाजक है। तो 10 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी भाजक। इसमें जो बी है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में ये बी एक भाजक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। पाई किस प्रकार की संख्या है। तो अभी क्वेश्चन ऊपर नंबर मैंने जब 11 में सॉल्व किए थे पूछा है कि क्वेश्चन, तो ये देखते हैं इसमें भी क्या पूछा है। तो इसमें पूछा है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। तो ऑप्शन ए है परिमेय, ऑप्शन बी है अपरिमेय, ऑप्शन सी है सम, ऑप्शन डी है विषम। इसमें जो इसका सही आंसर होगा ये एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो पाई है, यदि हम किसी भी पाई का यदि वैल्यू रखेंगे, जैसे पाई का वैल्यू होता है 3.14 या फिर 22/7, तो ये जो वैल्यू रखने पर उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन जो सिर्फ पाई है उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन रहा 12 नंबर है, और इसी तरह रोज वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सॉल्व करने के लिए, जल्दी में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि मैं आपके लिए और कोई भी कहीं कठिनाई हुआ हो समझने में तो मैं आपको उसको डीपली फाइन करूंगा अगले वीडियो में। इसलिए कहीं भी आपको दिक्कत हुई हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि HCF AB इंटू LCM AB बराबर A इंटू, यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है, यहाँ भरना है। तो जहाँ A और B कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन के सबसे पहले पहले बताया था आपको यह फॉर्मूला के बारे में कि ये जो LCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB बराबर A इंटू B होता है। तो इसमें देखिए दिया हुआ क्या है, A इंटू क्या होगा, यहाँ पे जगह खाली है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है ए बी, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है बी ए। तो इसमें देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इसका सही आंसर बी होगा। तो देखिए एक ये फॉर्मूला है, ये किसी भी संख्या दो संख्या का एचसीएफ उसमें और एलसीएम दोनों गुना करेंगे तो वह जो दोनों संख्या का गुणनफल है वो प्राप्त होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी आपको मैं नमस्कार।